मैया लाल की जय। देखिए, हम सभी लोगों के बीच में हम लोगों के यज्ञ संरक्षक और हमारे पिता तुल्य श्री बंशीधर मिश्र जी पधार चुके हैं। ओम जगेन यज्ञमयजं तदेव स्थानी धर्माणि प्रथमासनः तेहनाकं महिमानः सुतंतः यत्रे पूर्वे साध्या सन्ति देवः। एक बार प्रेम से बोले बंशीधर भगवान की जय। बड़ी ही बहुत ही हमारे शुभ चिंतक हैं आप, और आपकी कृपा सदैव बरसती रहती है। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके ऊपर और इनके पूरे परिवार के ऊपर और इनके जितने भक्त हैं और जितने श्रोता समुदाय हैं सबके ऊपर इनकी कृपा और भगवान की कृपा दोनों की बरसती रहे। जय श्रीमन नारायण। एक बार प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध का प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय, प्रथम स्कंध, प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य तन्मयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यद्यसूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। देखिए, बड़ी ध्यान देने की बात है। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत को जब रचना किए तो सर्वप्रथम जब मंगलाचरण प्रथम श्लोक लिखे तो उस मंगलाचरण में किसी देवी देवताओं का नाम नहीं दिए। तो भाई किसकी वंदना की? हर जगह तो मिलेगा ना, सबकी वंदना मिलेगा। कोई गणेश जी की वंदना करता है, कोई हनुमान जी की वंदना करता है, कोई माई का वंदना करता है, कोई सूर्य नारायण का वंदना करता है, कोई भगवान भोलेनाथ का वंदना करता है। लेकिन यहाँ वेद व्यास जी किसी देवी देवताओं का नाम नहीं दिए। किसकी वंदना कर रहे हैं? सत्य की वंदना कर रहे हैं। सत्य परम धीमहि। शुरुआत कहां से होता है? जन्माद्यस्य यतः। बड़ा गंभीर विषय है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है, ब्रह्म सूत्र है। लेकिन इसको मैं सर्वसाधारण करके बहुत संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अस्य विश्वस्य यतो यस्माद् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति। इस विश्व की, अभी विश्व की बात हो रही थी ना, इस विश्व की जिसने उत्पत्ति, पालन और अंत में लीन हो जाना होता है, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वही जन्माद्यस्य यतः और अंत में सत्यम परम धीमहि, और बीच में तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो। कभी कभी बरसात में, भैया आपस में आप लोग बात मत करिए, इशारे से काम कर दिया करिए। कभी कभी तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो, बरसात में कभी कभी जब गड्ढे में पानी भर जाता है और जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो विस्मय हो जाता है कि वह सड़क है कि पानी है। उसको कहा जाता है तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो, भ्रम का होना। तो उस भ्रम को भी जो दूर कर दे वही सत्यम परम धीमहि, वो सत्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान
वेदव्यास जी धर्म का निरूपण करते हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हेत्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषेस्तिक्षणात्। अब श्रीमद् भागवत में जो दूसरे श्लोक में परम धर्म का निरूपण किया गया है, परम धर्म किसे कहते हैं, उस परम धर्म की प्रसंग के अनुसार आगे चर्चा बहुत मिलेगा। श्रीमद् भागवत का श्रवण करना भी परम धर्म है। श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होना परम धर्म है। लेकिन जो परम धर्म का निरूपण इस श्रीमद् भागवत में प्राप्त होगा वह अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त हो गया। इसलिए 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग गया है। परम धर्म के निरूपण में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग आया है। अब उस अत्र शब्द के माध्यम से वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। तो वास्तव वस्तु है क्या? तो जगत में 3 ही चीज है वास्तव वस्तु। ध्यान दीजिएगा, जीव, जगत और माया। जीव, हम जीव हैं, जगत संसार, और इसमें जितने माया है। और जब इसका बोध हो जाता है, जीव, जगत और माया का जब बोध हो जाएगा तो शिवदम यानी कल्याण हो जाएगा। जिस दिन बोध हो जाएगा, और जब कल्याण हो जाएगा तो तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप से वह जीव मुक्त हो जाएगा। और जब तीनों ताप से मुक्त हो जाएगा तो उसके आगे क्या होगा? तो भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा और भगवान के दिव्य आनंद की अनुभूति होने लगेगी। जब भगवान का साक्षात्कार होगा और उनके दिव्य आनंद की जब अनुभूति होगी तो बड़े ध्यान दीजिएगा, अभी हमने कथा सुनी नहीं, केवल हम कथा सुनने के लिए घर से आवाज सुन के मन बनाए और केवल मन में इच्छा प्रबल हो गई, सुनने की उत्कंठा जागृत हो गई, तत्क्षण भगवान हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाएगा। श्रोतुम इच्छद्भिः शुश्रुभिः तत्क्षणात् ईश्वरः हृदि अवरुध्यते। तत्क्षण भगवान हृदय में आके अवरुद्ध हो जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अवरुद्ध होना मतलब जानते हैं? अवरुद्ध होना मतलब बंधक होना। आप लोग क्या हैं? विराजमान हैं। विराजमान होना और बंधक होना दोनों में बड़ी अंतर है। आप विराजमान हैं, अभी कोई अति आवश्यक कार्य पड़ जाएगा तो आप अभी उठेंगे, चल देंगे, आप विराजमान हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। और अवरुद्ध होने का मतलब क्या है? अवरुद्ध होने का मतलब है कि जितने चैनल गेट हैं सबको बंद करके बड़े बड़े ताले लटका दिए जाएं और कहा जाए कि जब तक कथा पूर्ण नहीं होगी तब तक आपको हिलना नहीं है। वो अवरुद्ध होना होगा। जेल में कैदी अवरुद्ध होता है, लेकिन उसी जेल में जो जेलर होता है वह अवरुद्ध नहीं होता है, वह विराजमान होता है। लेकिन भगवान, अभी सुनने की इच्छा प्रकट हुई कि भगवान तत्क्षण आकर
इस हृदय में अवरुद्ध हो जाता है और आप चाह कर भी उस भगवान को इस हृदय से निकाल नहीं पाएंगे। यह प्रताप है श्रीमद् भागवत का। तीसरा श्लोक, निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। वेदों का नाम निगम है और इस वेद रूपी विशाल कल्प तरु का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। अब यह फल कहां से आया, कहां से टपका, कैसे आया? मन में एक आशंका होगी ना कि ये फल कैसे आया, कहां से आया? ये पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। तो सबसे पहले यह फल श्रीमन भगवान नारायण ये दिव्य शाखा से यह फल टपका। तो सर्वप्रथम यह चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी को प्रदान किया गया। श्रीमन नारायण ने चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी को प्रदान किया। अब फिर ब्रह्मा के शाखा पर जब यह टपका तो यह नारद जी के शाखा पर लटक गया। अब नारद जी के शाखा से जब टपका तो व्यास जी के शाखा पर आकर अटका और जब व्यास जी के शाखा से टपका तो सुख रूपी शाखा पर अटका और सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित जी को यह कथा सुनाया गया। तो किसी ने पूछा कि ये इतने शाखा से टपकते हुए अटकते हुए आया तो क्या यह फल टूटा फूटा नहीं, कोई छिन्न भिन्न नहीं हुआ? तो नहीं, यह फल ज्यों का त्यों धरातल पे आ गया, उपलब्ध हो गया। तो अच्छा भाई चलिए, तो फल बड़ी सुंदर होगा जब टूटा फूटा तो नहीं। तो क्या यह फल पका हुआ? ठीक है, पका हुआ तो है, लेकिन खट्टा है कि मीठा है इसका कैसे ज्ञान होगा? तो संत कहते हैं कि जिस फल में तोता का मुख लग जाए वह फल मीठा ही होता है, खट्टा नहीं होता है। तो कहे कि अच्छा भाई ठीक है, तो कोई प्रमाण दीजिए, कोई प्रमाण दीजिए। बिना प्रमाण के हम कैसे मान लें? तो कहे कि प्रमाण यही है कि सबसे उत्तम पारखी तोता ही होता है, जो चोंच मार दे वह फल मीठा हो जाता है। इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं होगा। तो सुखदेव रूपी तोते ने इस पे चोंच मार दी। तो कहते हैं कि अरे रसिकों, अरे भावुकों, आओ आओ, यह तुम्हारे लिए अमृत तैयार है, इसे पियो। इसमें व्यास भगवान कहते हैं कि यह दिव्य कथामृत प्रभु के चरित्रों का अमृत है और जो पिपासु प्यासा है, जो इसका महत्व समझता है, जो भावुक है, पैनी निगाह से चारों तरफ ढूंढता है। अगर प्यासा होगा, प्यास लगी है तो जल ढूंढेगा ना, बिना जल ढूंढे तो वो प्यास उसकी बुझेगी नहीं। तो जो पिपासु होगा, जो रसिक होगा, वह निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करेगा कि हमारे यजमान जी और हमारे आचार्य बशीधर पांडे मिश्र जी निमंत्रण दे तब हम कथा सुनने आए। जो पिपासु होगा, जो प्यासा होगा, वह कथा सुनने अपने आप आ जाएगा। बोले भागवत भगवान की जय। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय नैमिषारण्य की पावन भूमि में, कल नैमिषारण्य के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताया,
तो उसी नैमिषारण्य के पावन भूमि जो 1000 वर्ष का सत्र चल रहा था, उस सत्र में 88,000 शौनक आदि ऋषिगण सूत जी से प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि हे शौनक जी, आप कोई सत्संग करिए और एक निमिष का भी सत्संग में एक निमिष का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक निमिष का, एक निमिष पलक झपकने के 100 टुकड़े को भी एक निमिष कह लिया जाए तो कम है। अगर एक निमिष का सत्संग जिसके जीवन में मिल गया, उसका जीवन सुधर जाता है। तो भगवत चर्चा करते हुए 6 प्रश्न करते हैं। शौनक आदि ऋषि सूत जी से 6 प्रश्न करते हैं। 6 प्रश्न क्या हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहला प्रश्न करते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा। शास्त्र तो बहुत है, लेकिन मनुष्य के पास समय कम है, तो इन समस्त शास्त्रों का सार क्या है। दूसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में कहते हैं यदि भगवान यदि सर्वसमर्थ जगदीश्वर है तो वह अवतार क्यों लेता है। अरे जिसके संकल्प मात्र से इस सृष्टि का, संसार का सृजन हो जाता है, तो क्या संकल्प मात्र से दुष्टों का विनाश नहीं हो सकता। यदि उनकी इच्छा मात्र से शत्रुओं का संहार होता है तो फिर स्वयं उनको आना क्यों पड़ता है, आवश्यकता क्यों पड़ता है, परमात्मा का जन्म क्यों होता है। चौथे प्रश्न में कि यदि भगवान अवतार लिए तो भगवान के कितने अवतार हुए, किस किस रूप में हुए। पांचवें प्रश्न में कहते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। और छठवें प्रश्न में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण पूछते हैं कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, पर जब लीला संपन्न करके चले जाते हैं तो फिर यह धर्म किसके शरण में जाता है। धर्मः कम शरणं गतः किम श्रेयं शास्त्रसारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म केवाताराश धर्मः कम शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी प्रसन्न होते हैं और तुरंत अपने गुरुदेव अर्थात उनके गुरुदेव श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपेत पे कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्थिशतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। 2 श्लोकों में सुखदेव जी का ध्यान करते हैं और कहते हैं कि जो जन्म लेते ही प्रदंत हो गए, जो मां के गर्भ से बाहर नहीं निकले, जब तक प्रभु ने आशीर्वाद नहीं दिया कि नहीं नहीं सुख बाहर निकलो, 12 वर्ष तक अपने मां के गर्भ में रह गए थे सुखदेव जी। यह बाहर की दुनिया की माया आपको नहीं पकड़ेगी। जब भगवान आकर नारायण स्वयं कहे तब वह मां के गर्भ से बाहर निकले। अरे माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी
माधव को भजेंगे तो माया हमारी चीरी बन जाएगी, दासी बन जाएगी, और उसका माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट श्री सुखदेव जी के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज प्रणाम करते हैं। उसके बाद सूत जी महाराज नर नारायण एवं भगवती सरस्वती एवं व्यास जी का स्मरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब जीव मात्र का परम धर्म क्या है? सो वै पुंसां परमो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अरे भगवान के चरणों में प्रेम करना, परंतु प्रेम कैसा? अरे भगवान से प्रेम तो हम सब कर रहे हैं, परंतु कब करते हैं? जब कोई काम पड़ता है तब करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। अरे भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए, अहेतुकी भक्ति हो, निष्काम भक्ति हो, और निष्काम होने के साथ साथ निष्कपट भी हो, मन में किसी प्रकार का कोई कोर कपट न हो। अब बताइए, कल्पना करिए कि सूर्योदय जब होता है तो कुमुदनी क्यों खिलती है? इसका कोई जवाब है? अरे वह स्वाभाविक प्रेम है, निष्कपट प्रेम है, सहज प्रीति है। ऐसे ही सहज प्रीति भगवान के प्रति होनी चाहिए, स्वार्थ भरी प्रीति नहीं होनी चाहिए। और जब ऐसी प्रीति, ऐसी भक्ति भगवान के प्रति हो जाएगी तो जो भक्ति के बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं अपने आप सुदृढ़ हो जाएंगे, और भगवान के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाएगा, और इस जगत से, इस माया रूपी जगत से वैराग्य भी हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार जब तक संसार है तब तक हम इसको अपना समझते रहते हैं, परंतु जब कोई सद्गुरु हमारे जीवन में मिल जाता है, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि पड़ जाता है, उस सद्गुरु से जब पाणी ग्रहण हो जाता है तो हम परम पति के साथ हो जाते हैं, और अपने वास्तविक घर को हम समझ लें कि हमारा घर वास्तव में तो ये है। उस परमात्मा रूपी पति को पहचान कर जीवात्मा का उसके साथ ठीक संबंध हो जाए तो ये संसार अपने आप छूट जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? अब बहुत कर्म कर लेना ही जीवन की सार्थकता है, क्योंकि बहुत कर्म करने के बाद भी जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तो यह जन्म मरण का चक्कर तो चलता ही रहेगा। इसलिए जीवन का परम लक्ष्य यह भी होना चाहिए कि उस परम तत्व को हम जाने। अब उस तत्व की परिभाषा को देख लीजिए। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति सत्यते। अब तत्व एक ही है, तत्व एक ही है, लेकिन एक तत्व की विवेचना विविध नामों से होती है। ज्ञानी से पूछा जाएगा तो उस तत्व को ब्रह्म कहेंगे, योगी से पूछा जाएगा तो उसी तत्व को परमात्मा कहेंगे, और भक्त से पूछा जाएगा तो उसी तत्व को भगवान कहेंगे। कोई सगुण साकार कहेगा, कोई सगुण निराकार कहेगा, नाना तरह की बात। छोटा सा एक उदाहरण समझ लिया जाए।
सगुण साकार निराकार, देखने की दृष्टि अलग अलग। एक छोटा सा उदाहरण, बिजली एक है, पहले भी व्यापक था, आज भी व्यापक है। पहले बिजली हमारे अनुभव में नहीं था, लेकिन वैज्ञानिकों ने यांत्रिक पद्धति से इसको निर्गुण निराकार से निर्गुण साकार बना दिया। बल्ब है, ये साकार हो गया, बिजली दिख रही है, लेकिन उसका स्वरूप है नहीं, कोई बिजली देखा नहीं है कि क्या है। जब बल्ब जलता है तब दिखता है। या जब पहले बल्ब का आविष्कार नहीं था तो छू लेने पे पता चलता था कि करंट लग गया, बिजली मार दी। अब बिजली का वही सगुण निराकार रूप हो गया, और जब बल्ब से प्रकाशित हुआ तो वह सगुण साकार हो गया। ऐसे ही जब निर्गुण निराकार तत्व था तो ब्रह्म के रूप में था, जब सगुण निराकार बना तो परमात्मा के रूप में हो गया, और जब घट घट वासी बना, सबका संचालन करने लगा, तो वही राम, वही कृष्ण, वही नृसिंह आदि दिव्य रूप धारण करके हमारे बीच में भगवान के रूप में प्रकट हो गया, और उसी तत्व को हम भगवान कहते हैं। और भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वही परम तत्व प्रकट भी होता है। अब प्रकट होने के तो कई रूप हैं, राम जी के रूप में, श्याम जी के रूप में, वाराह जी के रूप में, कपिल जी के रूप में, अनेक रूप में प्रकट हुए हैं भगवान। मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार हैं। वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, लेकिन उसके कई भेद हैं। अंशावतार, आवेशावतार, कालावतार, पूर्णावतार आदि आदि। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी का और श्री रामभद्र जी का पूर्ण अवतार है। अब देखिए, प्रहलाद जी की निष्ठा खंभे में हो गई तो खंभे से भगवान प्रकट हो गए। वैसे तो भगवान घट घट वासी हर जगह है ना, तो निष्ठा होनी चाहिए। हरे हरि व्यापक, हरि व्यापक, सर्वत्र समान।